बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ बिग मैक पिज़्ज़ा, जो कि इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और रेसिपी तो बहुत ही आसान सी है। और ये डबल लेयर पिज़्ज़ा होगा और बहुत डिफरेंट पिज़्ज़ा होगा। तो चलें फिर हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करूँगी। 600 ग्राम मैदा, ये 1/4 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून चीनी, 1.5 टीस्पून यीस्ट और 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर है। ये बहुत थोड़ा हम डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इसका जो फिर स्मेल है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। सबसे पहले मैं अच्छी तरह सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स कर लूँगी। यीस्ट जो है वो अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाए और इस तरह डो जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइज होगी। चलें जी, सारे चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। 2 अंडे भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ऑल पर्पस फ्लोर मैंने ज़्यादा लिया है, इसलिए मैंने 2 अंडे इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं। तो पहले अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मैं थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। अंडे मैंने पहले इसमें ऐड कर दिए मैदे में। आप चाहे तो पानी के साथ डो को बना के भी आप इसमें अंडे ऐड कर सकते हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए किया है जो अभी नया डो बनाना सीखेंगे, क्योंकि डो बनाने के बाद बाज़ का नॉर्मल से डो बना लेते हैं लोग। अंडे और कुकिंग ऑयल जब बाद में इस्तेमाल करते हैं तो डो जो है वो पतली हो जाती है। तो अगर कोई परफेक्ट बना सकता है तो वो पहले डो को आपने ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा सख्त। बस एक नॉर्मल सी आप डो बनाएंगे तो आपकी डो राइस भी बहुत ज़बरदस्त होगी और ये जो बेक है आपका पिज़्ज़ा वो भी बहुत ज़बरदस्त होगा। इसकी क्रस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगी। आप डो को चेक करें, ये देखें बिल्कुल नॉर्मल सी तैयार है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तकरीबन 2 पिज़्ज़े मैं बना चुकी हूँ। तो इस दफ़ा फिर मैं, जिन्होंने मेरी पहली वीडियोज़ नहीं देखी उनके लिए, जो नहीं देखने वाले हैं उनके लिए मैं ये बता दूँ कि जब आप डो बनाएं तो पानी जो इसमें आप ऐड करें वो नीम गर्म हो, ज़्यादा गर्म पानी ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डो जो है वो राइज़ नहीं होगी। डो मेरी तैयार हो चुकी है और अब मैं इसे पैन में रख दूँगी। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया होगा है। डो तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार है। इसे पैन में रख दूँगी। पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था। अब तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसे रखूँगी। डो को आपने कवर अच्छी तरह करना है, इसमें हवा वगैरह ना जाए। और अब 2 घंटे के लिए मैं इसे रख दूँगी। डो के राइज होने तक मैं चिकन तैयार कर लूँगी और ये मेरे पास 400 ग्राम चिकन है। एक बड़ा प्याज मैंने चॉप कर लिया है, एक बड़ा टमाटर वो भी मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून,
हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी, टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून हरा धनिया कटा हुआ। अब सारे मसाले चिकन में मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं चिकन में। अब तकरीबन मैं 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करूँगी। चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब मैं इसे ट्रे में सेट करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल इस पर लगा दी है। 1 टेबलस्पून ऑयल के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे ट्रे में सेट कर दूंगी। मेरे पास 11 इंच का पिज़्ज़ा पैन है और क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा भी इसी साइज़ का बनाना है तो ये जो मैंने चिकन तैयार किया है वो मैं ट्रे में सेट करूँगी पिज़्ज़ा पैन में। चिकन मैंने अच्छी तरह पिज़्ज़ा पैन में सेट कर दी है और अब मैं इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये थोड़ा सा जम जाए, हार्ड हो जाए, तो फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अब मैं एक स्पेशल सॉस तैयार करूँगी। इसके लिए मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून चौकी हुई जालापिनो, हाफ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो लीव्स। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। सॉस तैयार हो चुकी है और अब जो मैं नेक्स्ट स्टेप चिकन को फ्रीज़र में रखे तकरीबन 35 से 40 मिनट मैंने फ्रीज़र में रखा है, तो ये अब हार्ड हो चुका है। अब मैं इसे फ्राई करूँ। मैंने ऑयल डाल दिया, ये गर्म हो चुका है, फ्लेम मैंने लो रखी है। तो अब मैं इस पर ये जो मैंने पैटी तैयार की थी, बिग पैटी, वो मैं पैन में डाल दूँ। बिग पैटी मैंने डालते हुए लो फ्लेम रखी थी, लेकिन पैटी डाल के पैन में डालने के बाद मैंने फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दी। बिग पैटी मैं फ्राई कर चुकी हूँ और अब मैं इसे फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे मैं ज़रा ठंडा करूँगी। बिग पैटी मैं तैयार कर चुकी हूँ और अब मैं इसको साइड पे कर दूँगी और जो पिज़्ज़ा की क्रस्ट है वो मैं तैयार करूँगी। डो बहुत ज़बरदस्त राइस हो चुकी है और इसको एक दफ़ा राइस हुई थी, मैंने इसको थोड़ा सा इसकी हवा निकाल के फिर मैं दोबारा इसको राइस किया है। इस तरह जो आपका पिज़्ज़ा है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। थोड़ा सा मैंने ऑल पर्पस फ्लोर इस पर छिड़का है। अब मैं हाफ डो लूंगी और उसकी क्रस्ट तैयार करूंगी। मैं कवर भी कर दूंगी। आपने इसको वैसे नहीं रखना कवर किए बगैर, वरना ये जो डो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। कोशिश करें कि आप हाथों के साथ इसे प्रेस करके इसको सेट करें।
आपने इक्वली इसको सेट करना है, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं हो। पैन के साइज़ की क्रस्ट मैंने सेट कर ली है और अब इसको पैन में मैं लगा दूंगी। पैन को मैंने ग्रीस कर ली है। आपने मैदा डाल के सारा अच्छी तरह पैन में फैला लेना। अब क्रस्ट मैं पैन में डाल लूँगी। पैन में भी आपने इसको क्रस्ट को अच्छी तरह सेट करना है, इक्वल हो, ताकि आपका जो पिज़्ज़ा है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। चलिए, ये मैंने पैन में इसको सेट कर दिया। मैं फोक के साथ इसमें ज़रा सुराख करूँगी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी पैन को तकरीबन 10 से 12 मिनट, एक दफ़ा फिर राइज़ हो जाए। 12 मिनट हो चुकी हैं। इसको मैंने जो क्रस्ट को दोबारा राइज़ होने के लिए रखा था, तो अब मैं इसको इस पर लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की भी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ पहले, और ये मेरी घर की बनी हुई है। आजकल तो वैसे भी टमाटर बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन्हें बना के फ्रीज़ कर लें। पिज़्ज़ा सॉस मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इस पर डाल दूँगी चीज़। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है। मैं वेजिटेबल्स डालूँगी। वेजिटेबल के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो मैंने सॉस तैयार की थी। पिज़्ज़ा सॉस की जो फर्स्ट लेयर है वो मैंने पहले दी है, और के बाद मैं ये सॉस जो मैंने तैयार की थी वो इस पर डाल रही हूँ। ये जो पैटी मैंने तैयार की थी वो मैंने डाल दी। अब ये सॉस जो थी जो मैंने लेयर पे डाली थी वो दोबारा मैं इसमें भी डाल रही हूँ। आप ये जो मैंने बिग पैटी बनाई है इसके लिए पिज़्ज़ा के लिए आप ये बीफ की भी बना सकते हैं। जो लोग बीफ पसंद करते हैं वो बीफ का भी इसमें पैटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें डाल दूँगी। हल्के से मैं जैलापेनो डाल दूंगी। चीज़ डाल दूंगी। पिज़्ज़ा को डाल दूंगी ऑर्गेनो लीव्स, हाइम्स। पे मैं डाल दूँगी बेसिल लीव्स। पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले नमक डाला, फिर मैंने स्टैंड रखा और हाई फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट किया, और बेक में जो है वो मीडियम फ्लेम पे करी। तसले को मैंने ऊपर से कवर कर दिया है और 25 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में।
बेकिंग टाइम 25 मिनट था, वो पूरा हो चुका है और अब मैं पिज़्ज़ा निकाल लूँगी। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बेक हो चुका है मेरा पिज़्ज़ा। बिग मैक पिज़्ज़ा मैं तैयार कर चुकी हूँ, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत सॉफ्ट और बहुत यम्मी पिज़्ज़ा है। और आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।